लास्ट टाइम टुडे विल फोकस ऑन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें द फॉलो पॉइंट इज़ दैट कि रिएक्शंस तब होता है, ये वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपका एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिप्लेस कर देते हैं दूसरे एलिमेंट्स को इन अ कंपाउंड। ठीक है ना, मेरा पॉइंट क्या है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करेगा अगर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में, ठीक है, और जिसकी वजह से एक न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है, एक रिएक्शन लिखा है ए, और ये एक एलिमेंट है और वो बी सी बी जो एक कंपाउंड है उससे रिएक्ट कर रहा है और आपको एक नया कंपाउंड दे दे रहा है ए बी और सी एज इट इज़ एज। मैंने इसमें अपने इसीलिए तुम्हें ये बताया है कि जैसे ये ए पॉजिटिव रहा होगा, सी पॉजिटिव है, सी बी जो है वो नेगेटिव है, तो ए जो है वो सी को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से दिख रहा है कि अगर रिएक्शन में आप देखें ए बी है तो ए ने सी को हटा दिया और उसकी जगह वो खुद लग गया है ना। तो ये जो जिस तरह का रिएक्शन है, अब जब आपने सी की जगह ए लगाया तो सी अकेला रह गया, सी यहाँ अकेला रह गया। ये आप ऊपर चार्जेस नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। एक्चुअल में ये रिएक्शन ऐसे दिखेगा आपका, बट आपको मैंने समझाने के लिए रखा है कि कौन किसको हटा रहा है, क्यों हटा रहा है। तो ये पॉजिटिव था, उसने पॉजिटिव वाले को हटाया और वो अकेला यहाँ रह गया। नाउ दिस इज़ द रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज़ बेसिकली व्हाट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर डे टू डे लाइफ में देखो, आप स्कूल में देखते हो जब हम कभी एब्सेंट होते हैं, तो जैसे अगर हम टीचर एब्सेंट है तो उसकी जगह कोई दूसरी टीचर आती है ना सब्स्टिट्यूशन में, उस तो वही एक पॉइंट है कि आपको यहाँ हमेशा याद रखना है कि एक एलिमेंट हटेगा, उसकी जगह दूसरा एलिमेंट आएगा और आपको न्यू कंपाउंड मिल जाता है इसमें। ठीक है, ये सब न्यू कंपाउंड्स ही तो बन रहे हैं। ठीक, तो दिस इज़ द केस। नाउ व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, अब ये ए की चॉइस नहीं थी या सी की चॉइस नहीं थी कि वो ए सी को हटाए, इसके पीछे कुछ रूल्स लगते हैं। ठीक है, आपके पास जो एक्टिविटी सीरीज़ थी ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, उसके बेसिस पे कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है या रिप्लेस करता है। तो आई एम राइटिंग दैट सीरीज़। ना आई एम राइटिंग, आई हैव रिटन दिस सीरीज़। आपको मालूम है ना, रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने लिखी हुई है। और H जो है वो इंटरमीडिएट होता है, उसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्टिव्स होते हैं और नीचे जो है वो रिएक्टिविटी घटती जाती है। ये सारे मेटल्स हैं, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सबसे रिएक्टिव मेटल कौन है? पोटेशियम है। सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है? ये गोल्ड है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान दे के चलना है, ये सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए अगर आप ये रिएक्शन को कर रहे हैं। ठीक है, तो द पॉइंट इज़ दैट इट्स द बेसिकली द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू डिस्प्लेस अनदर by the determination of this reactivity position in the electrochemical series. So elements are arranged in the electrochemical series, right? Now what you do, you simply particular element जो कि इस electrochemical series में ज़्यादा reactive होगा या टॉप मोस्ट पोजिशन में होगा, वही दूसरे को रिप्लेस करेगा। अब मैंने तो यहाँ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, ठीक है, यानी अगर ए सी को रिप्लेस कर रहा है तो इस सीरीज़ के हिसाब से मतलब ये रहा होगा कि जो ए है वो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊंची जगह होगा। ठीक है ना, तभी वो सी को रिप्लेस कर पा रहा है। भाई करना है कि हम मेटल्स को, ये सारे मेटल्स हैं और यहाँ मैंने भी ये जो दिया रखा है ये आपका मेटल है, तभी पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है ना, तो ये आपको ध्यान देना है। तो आई एम राइटिंग इट। सो दिस इज़ द डेफिनेशन विच आई हैव रिटन, राइट। नाउ सी दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ अ रिएक्शन। सपोज आई गिव यू अ रिएक्शन, ठीक है, अगर हम इस तरह की आपको रिएक्शन देते हैं जहाँ जिंक जो है वो रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से, तो अब आपको इतने देर टाइम में तो पता चल गया ये पॉजिटिव है। आई एम नॉट राइटिंग द कंप्लीट, ये सब +2 होता है, लेकिन हम सिर्फ आपको साइंस बता रहे हैं कि कौन से चार्ज लगे। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव। वैसे तो ये +2 है, ये +2 है, ये -2 है। तो अब नाउ यू नो ना कि व्हाट यू कैन रिप्लेस और व्हाट, ठीक है ना। तो अब आपको मालूम है कि ये पॉजिटिव में ही रिप्लेसमेंट होगा। अब तो समझ में आ गया है कि डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है। तो रिएक्शन आपका क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है, ये एक आपका रिएक्शन। लेकिन नाउ द पॉइंट इज़ दैट व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। ये रिएक्शन बना डिस्प्लेसमेंट में आया या सब्स्टिट्यूशन में आया, तो क्यों आया? सो आई हैव ऑलरेडी मैंशन यू ना दिस केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, राइट, दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वी हैव रिटन। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जिंक जो है वो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर टॉप पोजीशन में आ रहा है। इट्स मीन इट इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और ये जो आपका कॉपर है उससे नीचे आ रहा है, काफ़ी नीचे है। इट्स मीन इट इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसीलिए जिंक ने कॉपर को रिप्लेस करा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Now this much is clear to you. Now suppose if I change the reaction, suppose करो कोई टीचर ऐसे लिख दे, तो क्या ये रिएक्शन ऐसे बन जाएगा? नो,
इट इज़ अ रॉन्ग रिएक्शन। आपका आंसर होना चाहिए इस जगह नो रिएक्शन। वाई? ठीक है, वंस अगेन आई एम टेकिंग यू बैक टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ फोकस ऑन इट, जस्ट सी। कॉपर कहाँ है? कॉपर नीचे है, ठीक है, एंड इट इज़ अ लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल। सो आप जिंक को वो रिप्लेस नहीं कर पाए, वो छोटा है, ठीक है। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इट इज़ ऑक्वायरिंग द लोएस्ट पोजीशन कंपैरिजन टू जिंक इज़ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इसीलिए क्या होगा, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा इन इट्स एक्वा सोल्यूशन। देखो ये सब रिएक्शंस जो होते हैं, ये सब एक्वा सोल्यूशन समझ रहे हो ना, पानी में डिसॉल्व होते हैं सॉल्ट और तब ये रिएक्शंस टेक्स प्लेस, ठीक है ना। और यही सेम थ्योरी चलती है जब हम नॉन मेटल्स के लिए भी अप्लाइड करते हैं और या इलेक्ट्रोनेगेटिव्स के लिए भी, पर हमारे कोर्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स नहीं है। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स। सो नाउ यू शुड अंडरस्टैंड ये सब क्या होते हैं। जिंक हो गया या कॉपर हो गया, ये क्या इनमें पॉजिटिव चार्ज चढ़ा है, तो दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव आपके मेटल्स हैं, ठीक है। अब इस केस में ये रिएक्शन इसीलिए चल पाई क्योंकि जिंक वॉज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊंची पोजीशन में था, इसीलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगा, आप कभी भी ये रिएक्शन नहीं बनाएंगे, आप सीधे क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, राइट। आई एम गिविंग यू द सीरीज़ फॉर द एनाइंस ऑल्सो, ठीक है, ताकि आप उसको भी याद कर लें, क्योंकि कैटाइंस की तो हम हर बुक्स में देखते हैं लेकिन एनाइंस में जल्दी में हम नहीं देखते। ये आपकी 9th की बुक में आपको मिलेगा भी नहीं। सो यू कैन कॉपी इट आउट एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द रिएक्शंस। नाउ दीज आर द सीरीज़, ठीक है, ये इनकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। तो आपको ये दिख रहा है सबसे रिएक्टिव कौन है, सल्फेट है, फिर कम होते जा रहे हैं इनका, ठीक है ना, ये इनका आपको ध्यान दे के चलना है, ठीक। और सबसे लोएस्ट कौन है, ये। तो अब हम इस पर कोई एक रिएक्शन देखेंगे, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस पर्टिकुलर सीरीज इज़ बीन कैरिंग अप। वो तो समझ में आ गया होगा आपको। अब सपोज करो हमने आपको कोई रिएक्शन दी, लेट्स आई एम राइटिंग द रिएक्शन, दिस इज़ द रिएक्शन Cl2 प्लस KBr, इनके बीच में रिएक्शन। अब आपको इतना तो पता ही है ना कि ये नॉन मेटल्स है, ये नेगेटिव चार्ज चढ़ रहा है इस पर, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब आप अपनी रिएक्शंस देखिए कि जो कंपाउंड बनेगा आपको ये ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगा, है ना। तो आपने क्या करा, KCl बनाया और यहाँ पर आपका Br2 गैस, Br2 एक लिक्विड होता है, उसमें आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक्चुअल में हुआ कि अब यहाँ ध्यान से देखिए, रिप्लेसमेंट किसका हुआ, किसने किसको हटाया। यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है तो आप सोचे K ने हटाया होगा, ना ना ना, यहाँ पे द पॉइंट इज़ दैट यू हैव द नेगेटिव्स वंस, नॉन मेटल्स हैं आपके पास, Cl और Br, ठीक है। तो Cl ने Br को हटाया, उसकी जगह लग गया है Br की जगह, Br को अलग कर दिया। अब यहाँ देखिए अपनी सीरीज़ में बड़ा कौन है, Cl के Br, Cl इज़ बिग मोर, यू कैन से। यहाँ पे ये नेगेटिव है तो यहाँ वर्ड यूज़ होगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, एटम्स या नॉन मेटल्स आप कह सकते हैं। सो यू कैन सी दैट Cl इज़ कमिंग इन अ पोजीशन कंपैरिजन टू Br, इसीलिए उसने रिप्लेस करा। ये रिएक्शन ऐसे करेगा बैलेंस करने के लिए, अभी मैंने बैलेंस नहीं करा रिएक्शन, तो यहाँ Cl2 2 है तो आप यहाँ यू कैन पुट 2 ओवर हियर, फॉर बैलेंसिंग Br2 यू कैन पुट 2 ओवर हियर, राइट। तो ये आपका रिएक्शन, ये कब किस टर्म्स पर है, जब आप एनाइंस पे फोकस कर रहे हैं, और पीछे वाला रिएक्शन आपका किस टर्म पे था, जब आप कैटाइंस पे फोकस कर रहे थे। ये दोनों रिएक्शंस पे आप पॉसिबिलिटी रखिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर आपको इस तरह से दे दे Br2 प्लस KCl, तो आप रिएक्शन नहीं बनाएंगे। आपने देखा है ना, Br इज़ कमिंग इन डाउन पोजीशन इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। दीज टाइप्स ऑफ, ये नो रिएक्शन वाली बात बुकों में नहीं दी रखी है, दिस रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन आई एम टेलिंग यू सो दैट इफ़ इट कम्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन यू शुड रिमेंबर, ये सीरीज़ नहीं दी रखी है। नाउ वंस अगेन फोकस ऑन दिस सीरीज़। अगर आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि थोड़ा यू हैव टू कीप इट इन माइंड, दिस इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दिस हाइड्रोजन इज़ देयर, ठीक है ना, ये एक इंटरमीडिएट होता है। इसके ऊपर जितने भी ये मेटल्स हो जाते हैं ये सब एक्टिव मेटल्स में आते हैं, एंड और जब ये एक्टिव मेटल्स में आते हैं तो ये एक रूल है, ये पर्टिकुलर एक्टिव मेटल्स कैन ईजिली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम देयर डाइल्यूट एसिड, राइट। तो आई एम टेलिंग यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो नाउ यू कैन सी, मैंने वो लाइन लिख दी है। अब ये होता क्या है, इसके पीछे एक रूल होता है, उस रूल पे थोड़ा फोकस करिए। जैसे भी आपको एक्टिव मेटल अगर दिया रहेगा कि ये एक फॉर्मूला है,
और आपको याद रखना है कि यहाँ पे कोई भी एसिड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एसिड किस कंडीशन में होगा, डाइल्यूट कंडीशन में होगा, और तब वो आपको एक सॉल्ट देगा, दैट इज़ सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबल सॉल्ट मतलब समझिएगा वो डिज़ोल्व कंडीशन में होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये रूल है। अब आपने कोई भी मेटल उठाया अपना, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जिंक उठाया, जिंक एक एक्टिव मेटल है। कोई भी एसिड चूज़ करा उसमें, सपोज़ करो हमने HCl यूज़ करा, ठीक है। आपके पास ये रूल होना चाहिए, अभी इसे छोड़ दीजिए, अभी इस पे ध्यान दीजिए। मेन आउटकम क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस, इट इज़ अ गैस, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिवली काम करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस तो निकल गई, बचे कौन, ये और ये, क्योंकि प्लस वाला प्लस के साथ तो जुड़ेगा नहीं, वो प्लस नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। फॉर्मूला यू नो हाउ टू मेक, Zn को लिखिए, Cl को लिखिए। Zn की वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तो आपको क्या मिल जाएगा, ZnCl2। तो यू कैन पुट ZnCl2। समझ में आ गया कैसे ये फॉर्मूला बनेगा। नाउ बैलेंस इट, सी 2 Cls आर देयर, 2 H आर देयर, तो यू पुट 2 ओवर हियर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 HCl हो जाएगा। ऐसे यू कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टुक Fe, राइट, Fe प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा एसिड लेते हैं। ये याद रखिएगा डाइल्यूट है, सॉल्युबल मतलब ये बेसिकली जिंक क्लोराइड सॉल्ट होता है, लेकिन ये इसमें लिक्विड फॉर्म में आपको डिज़ोल्व कंडीशन में मिले, और H2 गैस जो है वो निकल चुकी होगी या इवॉल्व आउट हो गई होगी। अब यहाँ पे देखिए, इसको भी फोकस करिए, आई एम नॉट राइटिंग द कंप्लीट, इस पर तो +2 होता है, ठीक है। अब इसमें इस कंडीशन पे आप देखिए तो ये +2 है स्टेट, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको पॉजिटिव नेगेटिव, चलिए अगर आपका मन है तो आप लिख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज मत हो। +2 रहा, ये +1 रहा, ये -2 रहा। अब नाउ यू नो, ये तो पता ही है रूल, H2 गैस निकलेगी, यहाँ क्या बनेगा, फिर फोकस करिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी इन दोनों की पार्टनरशिप है, तो FeSO4 दोनों 2 हैं, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ आउटकम क्या बचा, FeSO4, एंड इट इज़ अ बैलेंस इक्वेशन, सो दो देयर इज़ नो नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। आप कुछ और चूज़ करना मांगे, कुछ और यूज़ कर सकते हैं। आपने Fe का HCl के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, तो फिर वही बात है, FeCl2 बनेगा, H2 गैस यहाँ रहेगी, आपने बैलेंसिंग के लिए 2 लगा दीजिए। तो आई थिंक ऑल द रिएक्शंस इन डिस्प्लेसमेंट्स वी हैव कवर्ड। एंड अगर कोई भी टीचर आपको कोई भी रिएक्शन दे, आपको तुरंत पहले जज करना है। अगर 2 प्लस के लगे हुए हैं तो यानी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मेटल की देखनी है। अगर 2 नेगेटिव के लगे हुए हैं, इसीलिए हमने कहा था ना लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर दोनों पॉजिटिव लगे हुए हैं तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मेटल वाली देखेंगे। अगर 2 नेगेटिव लगे हुए होंगे तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ नॉन मेटल्स वाली देखेंगे, राइट। एंड देन यू विल डू योर रिएक्शन। इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, ओनली अंडरस्टैंड एंड देन do your reactions. So this point of displacement reaction is completed. Now the next set is double decomposition reaction. Decomposition तो समझा था ना, to break, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये वो केमिकल रिएक्शंस हैं जहाँ पे जो रिएक्टेंट्स होंगे वो कंपाउंड होंगे। पीछे केस में अगर तुम्हें याद हो डिकम्पोजिशन में, तो कंपाउंड, एक कंपाउंड था जो टूट के आपको एलिमेंट्स में दे रहा था, या कंपाउंड टूट के एक एलिमेंट एक कंपाउंड में दे रहा था, या कंपाउंड टूट के आपका कंपाउंड्स और कंपाउंड में दे रहा था। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो रिएक्टेंट पोर्शन होगा उसमें आपके जो रिएक्टेंट पार्ट होंगे वो सब कंपाउंड्स में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपको दे दें, मेरा पॉइंट क्या है, AB और CD, ठीक है, यानी ये दोनों क्या है, इस तरफ है एरो के, दीज आर द रिएक्टेंट पार्ट्स, ठीक है। ये 2 कंपाउंड्स हैं, AB और CD, 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं। इसमें होता क्या है कि ये, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सपोज़ करिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या है, जो रेडिकल्स, भाई ये क्या है, रेडिकल्स ही तो है, इनका इंटरचेंजिंग होता है। पॉइंट में समझ में आ रही। पहली चीज़, डबल डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट्स में 2 कंपाउंड्स होंगे और इनके जो रेडिकल्स होंगे वो आपस में इंटरचेंज करेंगे। अब ये मत कर देना कि प्लस प्लस को जोड़ दूँ, यानी AC कंपाउंड बनना, ये यहाँ का पॉजिटिव इधर के नेगेटिव से, यानी यहाँ का मेटल यहाँ के नॉन मेटल से कंबाइन करेगा। अब देखिए आप, जैसे A है तो A किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, D के साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे उल्टा मत लिख दीजिएगा, B और C मत लिख दीजिएगा। पहले आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वाला लिख रहे हैं ना आप हमेशा, तो आप पहले C लिखेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव, और यहाँ का नेगेटिव वाला B है। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट इंटरचेंजिंग द रेडिकल्स इन द कंपाउंड, और यू आर एक्सचेंजिंग द रेडिकल्स, एंड दैट लीड्स टू गिव यू 2 न्यू कंपाउंड्स, है ना। 2 न्यू कंपाउंड लिए आपने, 2 कंपाउंड्स लिए रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट्स में आपको 2 नए कंपाउंड्स मिले। और हुआ क्या था, सिर्फ आपने जो रेडिकल्स हैं उनको इधर से उधर उठा के इंटरचेंज कर दिया है।
सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट दिस वे। इसमें भी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर इसको आप चाहें तो आप इसको बिना चार्ज के भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस सी डी गिव्स यू ए डी प्लस सी बी, चाहे आप ऐसे लिखिए वैसे लिखिए, ठीक है। बट इन दिस एक्चुअली इसको जो है ना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहता है ये, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत से अलग अलग रिएक्शंस देखने पड़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा कि डबल डिकम्पोजिशन में जो हमारे कोर्स में है हम डेफिनेशन लिख देते हैं, यू कैन राइट डाउन, लेकिन आपको याद रखना है डबल डिकम्पोजिशन हमारे कोर्स में दो इसमें आपको टाइप्स देखना है, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोनों आपने क्लास 8 में देखा है, बट नाउ विल सी इन डिटेल्स। Now I've written the two types which you have to study in double decomposition. One is precipitation reaction, other is neutralization reaction. ये मैंने definition लिखी है जो आप double decomposition में लिखेंगे, हमने आपको explain करा है, उसकी ये definition है which you can copy and please learn in your for your board examination. Now let's start with the first reaction, that is the precipitation reaction. तो हम पहला अपना precipitation reaction को देखेंगे कि उसमें actually में हो क्या रहा है, ठीक है। precipitation word जो आपका है इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। precipitation reaction में एक word आ जाता है, वो आ जाता है precipitate। precipitate प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कोई भी सॉलिड पार्ट या रेसिड्यू, इसे रेसिड्यू भी बोलते हैं, शॉर्टकट में बहुत लोग इसे पीपीटी भी बोलते हैं, और ये बेसिकली सॉलिड पार्ट होता है। आप सॉलिड पार्ट लिखेंगे नहीं आंसर में तो आप प्रेसिपिटेट ही लिखेंगे, बट यू शुड नो द अदर लैंग्वेजेस फॉर इट। जैसे रेसिड्यू होता है, पीपीटी सॉलिड पार्ट, मतलब जब आप रिएक्शन करोगे तो आपको नीचे जब रिएक्शन होंगे, केमिकल्स रिएक्ट करेंगे, देन दे विल गिव यू दिस सॉलिड पार्ट विच इज़ नोन एज प्रेसिपिटेट, और रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। ये एक जनरल आइडिया है, ठीक, बट डेफिनेशन इज डिफरेंट। अ रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स in aqueous solution state to give two new compounds, one of which is insoluble, called precipitate, right? So this is the case of precipitation reaction, and I just want to give you an example in it so that you can understand it. So suppose for example हमने आपको कुछ reaction दिए, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे इसके भी रूल होते हैं, तो आई एम राइटिंग द रूल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कम, जैसे हमें सॉल्युबल सॉल्ट सोल्यूशन है, ये एक रूल है, सॉल्युबल सॉल्ट सोल्यूशन, और दूसरा भी रिएक्टेंट, क्योंकि यहाँ है ना दो रिएक्टेंट है, दोनों कंपाउंड है, तो उनको क्या करना है, जैसे पहले कंपाउंड को आपने पानी में घोल के बना लिया तो वो पानी में सॉल्युबल हो गया, दूसरा भी कंपाउंड है पानी में घोल के उसका सोल्यूशन बना लिया तो वो भी सॉल्युबल हो गया। अब ये जो दो कंपाउंड जब रिएक्ट करेंगे तो आपको दो चीज़ें देंगे, एक तो पीपीटी आएगा, प्रेसिपिटेट आएगा, भाई जब वो नीचे सॉलिड पार्ट बैठा होगा तो इनसॉल्युबल वर्ड ही तो यूज़ करेंगे उसके लिए, और कुछ लिक्विड पार्ट भी हो, क्योंकि यहाँ दो कंपाउंड्स है, तो यहाँ पर भी दो कंपाउंड्स हमने स्टार्टिंग में एक बात देखी थी कि दो कंपाउंड्स बन रहे थे डबल डिकम्पोजिशन में, तो यहाँ पे एक कंपाउंड सॉल्युबल रहेगा, मतलब जो उसमें डिजॉल्व होगा लिक्विड स्टेट में, और एक जो होगा वो पीपीटी के फॉर्म में नीचे देगा, इसीलिए ये रिएक्शन क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोई कंपाउंड है Cl2, इसको होगा सॉलिड, पानी में आप घोल के इसका सोल्यूशन बनाएं क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। फिर आपने सोडियम कार्बोनेट लिया, ये भी सॉलिड है, इसको पानी में घोल के आप सोल्यूशन बनाएं क्योंकि वाटर सॉल्युबल है। ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे। अब अपनी जानकारी के लिए आप थोड़ा लिख सकते हैं कि किस पे क्या चार्ज चढ़ा हुआ है, जैसे इसमें +2 होता है, ये -1 होता है, ये +1 है, ये -2 है कार्बन, तो आपको ये तो समझ में आ गया कौन, यानी आप कॉम्बिनेशन आराम से बना लें कौन किसका जोड़ा है, ठीक है। अब हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये Ca पॉजिटिव है, ये यहाँ के नेगेटिव वाले से बनेगा, तो देखते हैं कौन क्या है, ठीक है। तो CaCO3, ठीक, दूसरा है Na और Cl, ये तो आपको पता ही है, कोई ऐसा इशू है नहीं कि NaCl आपको फॉर्मूला पता ना हो या कैल्शियम कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला नहीं पता हो, ठीक है। ये जो NaCl जो होगा, जो नमक आप घर में यूज़ करते हो ना, वैसे ही NaCl है ये, और इसको लेकिन ये वाटर सॉल्युबल होगा, और ये कैल्शियम कार्बोनेट है, दिस इज़ अ PPT एंड यू विल गेट द PPT बैलेंसिंग। द पॉइंट इज़ दैट आई एम टेलिंग यू बिकॉज यू नो हाउ टू मेक द कंपाउंड्स ना, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको बनाने में, ये हमने आपको बता दिया किसका किसका जोड़ा है। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये आपका PPT है, और PPT के लिए हम एक डाउन एरो यूज़ करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप PPT होगा तो ये डाउन एरो आपका होगा। ये किसका PPT है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो यानी ये जो है ये भी वाटर सॉल्युबल है, तो सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, ये जो बना NaCl ये भी सॉल्युबल है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो आपका सॉल्युबल नहीं है, वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म पे आपको मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ लेट्स कम टू दिस नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लेड नाइट्रेट को चूज़ करा, ठीक है, लेड नाइट्रेट हमने चूज़ करा, लेड की वैलेंसी हमने यहाँ 2 चूज़ करी रखी है, 1 नहीं यूज़ करी है, ठीक है, और वो NaCl के साथ इज रिएक्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आर ड्यूटी इज़ प्लीज़ पुट द चार्ज फॉर अन, आप रिएक्शन में ही लगाओगे, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आपने यहाँ पे अपना यहाँ ध्यान रखा, आपने चार्जिंग अपनी वो चार्ज और वैलेंसी के साथ लगा दिया है, +1 है या -1 है। अब आपको पता है कौन किसका जोड़ा बनेगा, पहले आप जोड़े बना लीजिए। तो Na नेगेटिव पॉजिटिव है, ये NO3 के साथ बनाएगा, बाद में हम फॉर्मूला सेट करेंगे, ठीक है। और दूसरा पार्टनर कौन है, Pb, जो Cl के साथ बनाएगा। अभी हम इनको सेट करेंगे कि सही लिखा है हमने कि नहीं। तो NaNO3 आपको पता है इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। PbCl हमने जो लिखा है ये गलत फॉर्मूला है, क्योंकि Pb की वैलेंसी कितनी हमने यूज़ करी रखी, वी आर यूजिंग 2। सो फॉर मेकिंग इट, यहाँ रफ में कर लीजिए चाहे तो, इट इज़ 2, इट इज़ 1, व्हाट इज़ योर फॉर्मूला, PbCl2. So in place of PbCl, what I will write down, PbCl2. Now our duty is to balance. Focus on it. How much it is there? 2. Put 2 over here. Once you put 2 over here, Na is also 2. Put 2 over here. Cl automatically charge हो जाएगा. I think this portion is clear to you. और ये जो बनेगा आपका कंपाउंड जो है वो आपका PPT के फॉर्म में होगा। नीचे आप एरो लगा दीजिएगा, डाउन एरो। देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स इन योर कोर्स, सो यू कैन लर्न इट फ्रॉम द बुक्स। आई हैव शोन यू ओनली द 2 एग्जाम्पल्स, देयर आर अदर ऑल्सो। रूल आपका यही चलता है। ये जो रिएक्शन है आपकी इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये आगे आप क्लास 10th में भी आओगे तो आपके ये रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं दिखेंगी। एक मैं आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी रिएक्शन लिखा देती हूँ, क्योंकि वो 10th में भी आएगा और 9th में भी, एंड दैट रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना यूज़ ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये वो ब्रांच केमिस्ट्री की है जो बेसिकली इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है, और इसमें हम सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, केमिकल टेस्ट निकालते हैं, कलर्स देखते हैं और कैसा कंपाउंड बन रहा है, इस तरह की चीज़ों को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखते हैं। और जितने भी आप रिएक्शन लैब में करते हो वो सब एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही आपके आते हैं। अब इसमें हमने थोड़ा सा ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जो हम इसमें जो देख रहे हैं अपना रिएक्शन, हम कोई भी हमें रेडिकल दिया रखा है, ठीक है ना, हम आपको 2 रेडिकल दिखा देते हैं। जैसे आपके पास Fe है, ठीक है ना, इस पर +2 चार्ज है, तो ये आपका बेसिकली आयरन 2 वाला है ना, ये आयरन 2 है, ये आप टेस्ट करना मांग रहे हैं लैब में। तो आपके पास, आप जाहिर सी बात है Fe+2 तो आपको मिलेगा नहीं मार्केट में, इट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ सॉल्ट। तो जैसे सपोज़ करो हमने एक सॉल्ट ले लिया FeSO4, ठीक है। इसके लिए केमिस्ट्री में 2 बेस इस्तेमाल करी जाती हैं, या तो NaOH के साथ कर लीजिए या NH4OH के साथ कर लीजिए, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर लीजिए या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के। तो आई एम चूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब यहाँ पे हमारी ड्यूटी क्या है, हम अपनी थ्योरी लगाएंगे। हाँ भाई, +2 है ये -2 है, ये +1 है, ये -1 है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम किसको किसका पार्टनर बनाएं। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाले से जुड़ेगा, बाद में इसके फॉर्मूले सही करेंगे, हम अभी लिख रहे हैं। नेक्स्ट इज़ Na है, ठीक। Na जो है वो हमारा किसके साथ बनेगा, SO4 के साथ। नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेक, ये दोनों गलत है फॉर्मूले, हम इसके फॉर्मूले सेट करें। Fe हमारे पास 2 है वैलेंसी, हमने यहाँ पे भी देखी, इसकी वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो FeOH होल ट्वाइस मिलेगा आपको, ठीक। अब यहाँ पे आइए, Na की वैलेंसी कितनी है आपकी, 1 है, और सल्फेट की वैलेंसी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये Na2SO4 बनेगा, यानी आपके दोनों फॉर्मूले सेट हो गए। अब आप बैलेंसिंग करिए, Na यहाँ 2 है, पुट 2 ओवर हियर, वंस यू पुट 2 ओवर हियर OH विल ऑल्सो बी बैलेंस्ड, सो दिस इज़ अ बैलेंस। अब इसमें प्रेसिपिटेट किसका है, सोडियम सल्फेट। सोडियम के सॉल्ट कलर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये कि आप जब ये टेस्ट करेंगे इस तरह के, तो इनमें आपको कलर्ड जो है वो सॉल्ट मिलेंगे, ठीक है ना। तो जो ये आपका जो फेरस हाइड्रोक्साइड है आपका, ठीक है, ये आपको PPT मिलेगा, ठीक। तो यानी जो आपने FeOH होल ट्वाइस बनाया है, इसका नाम आप इस फॉर्म में लिखेंगे, आपको नाम लिखना आता है, आयरन स्क्वायर ब्रैकेट में डालिएगा 2 को, और हाइड्रोक्साइड। ये आपका बेसिकली क्या है, इट इज़ अ PPT, यहाँ प्रेसिपिटेट मिला है, इसीलिए इस तरह की रिएक्शन किस कैटेगरी में आएगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आएगी। आपकी पॉइंट है, मेरी बात है। अब ये जो प्रेसिपिटेट आपका बना है, इसका एक कलर होता है, ये होता है डर्टी ग्रीन कलर का, इट इज़ डर्टी ग्रीन कलर, राइट। तो यानी नाम तो ये हो गया, कलर कैसा मिला इस प्रेसिपिटेट का आपको, डर्टी ग्रीन कलर। कुछ कुछ में कलर्ड आपको मिलते हैं, बहुत से ऐसे रेडिकल्स हैं जहाँ आपको कलर मिलता है। दूसरी चीज़, ये जो आपको मिला है
आयरन 2 हाइड्रोक्साइड, वो कैसा होगा आपका इनसॉल्युबल। भाई पीपीटी है तो 100% है इनसॉल्युबल होगा आपका। ठीक है, ये मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना। हम एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे आप समझ पाएँ मेरी बातों को। सपोज आई टू कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब मुझे Cu+2 को चेक करना है, यानी इस सॉल्ट से मैं किसको टेस्ट कर रही थी, Fe+2। अब मुझे कोई सॉल्ट है, टीचर ने दिया रखा है कॉपर सल्फेट का, बेटा टेस्ट करो। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ पॉइंट कि भाई NaOH के साथ इसका रिएक्शन करूँगी। पहली मेरी ड्यूटी क्या है, सब चार्जेस उठा के लिख दो, +2 -2 +1 -1। नाउ यू नो हाउ टू मेक अ फॉर्मूला, आई एम राइटिंग डायरेक्टली। तो आप ये प्लस वाला ये नेगेटिव के साथ बनाएंगे तो COH होल ट्वाइस। अब आप फॉर्मूला बनाना भी जान चुके हैं। और यहाँ पे आपका Na2SO4 बैलेंस करने के लिए ये 2, ये जो आपका कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड है ना, ये बेसिकली आपका कलर्ड है, कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपका प्रेसिपिटेट है एंड इट इज़ कलर्ड। एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ इट, ये पेल ब्लू कलर का होता है। ठीक है, पेल ब्लू कलर होता है बेसिकली। पीपीटी आपका देगा ये पे डर्टी ग्रीन कलर्ड पीपीटी भी लिख सकते हैं आप इसमें ना। तो आप डर्टी ग्रीन कलर पीपीटी या खाली डर्टी ग्रीन पीपीटी लिख दीजिएगा। पेल ब्लू पीपीटी यहाँ आप लिख देंगे तो ये आपका पेल ब्लू। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि आपने जैसे ये NaOH है कम अमाउंट में डाल रहे हैं एक्सेस में, अगर कम अमाउंट में डालेंगे तो आपको पेल ब्लू पीपीटी मिलेगा। लेकिन एक्सेस में देखिए क्या होता है, दोनों कंडीशन इसमें। एक्सेस में ये क्या होता है, इसमें अगर आप NaOH की मात्रा अमाउंट और ज़्यादा बढ़ा दीजिए तब भी वो पेल ब्लू पीपीटी होता है। मतलब ये जो आपका जो पीपीटी बना है ये बेसिकली इनसॉल्युबल है। लेकिन आपके पास ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे वो आपके सॉल्युबल भी आते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी, ये मैंने पेरिस का दिया रखा है डायग्राम। देखिए डर्टी ग्रीन कलर पीपीटी है जो इनसॉल्युबल है। ये भी है बेटा आपके, जिंक है एंड लेड इज़ ऑल्सो देयर। यू कैन सी हाउ दे आर लुकिंग इन स्मॉल अमाउंट इन एक्सेस। रिएक्शंस आपकी बुक में है, मैं आई एम जस्ट शोइंग यू। कॉपर ऑल्सो यू कैन सी, पेल ब्लू पीपीटी।